करेगी ना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से सब सही होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइस आप लोगों को पता ही है, तो अभी भागवत चल रही है, तो मेरी सीरीज यहीं चल रही है गाइस। तो इससे पहले आप लोगों ने सटकेश्वर की सीरीज देखी, तो जस्ट अभी कपलाली में चल रही है भागवत। तो आप लोग भागवत की सीरीज देख रहे हो गाइस। तो जस्ट मैं पहुंच चुका था मल की तरफ, तो मैं अभी सद्दा की दुकान में हूँ। तो आप लोग पहले मिल चुके हैं सद्दा की दुकान में, तो देख चुके सद्दा की दुकान। तो गाइस मैं जस्ट सद्दा की दुकान में पहुंच चुका हूँ। तो मैं सुबह से ब्लॉग करने वाला था, लेकिन घर में काफ़ी पीछे था, तो जस्ट मैंने अभी नहाया धोया, तो अभी मैं मंदिर के लिए तैयार हुआ गाइस। तो जस्ट मैं नहा धोया तो आ गया था सद्दा के वहाँ, तो पहुँच गया था मैं। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से टेम्पल की तरफ। तो डायरेक्ट मिलता हूँ आप लोगों को कथा में। लेकिन आज का तो मौसम है, मौसम बताऊँ तो यार मौसम काफ़ी खराब टाइप का हो रहा है। क्या पता बारिश हो सकती है, आप लोग को बताएं तो क्या पता भक्तों की वहाँ जो बैठने की जो थोड़ी बहुत व्यवस्था है, तो थोड़ी बहुत व्यवस्था नहीं है गाइस। मैं आप लोग को बताऊँ, क्योंकि टेम्पल मंदिर छोटा है, तो जो बाहर का हिस्सा है, तो अंदर का हिस्सा है, तो वहाँ पर तो सही है, वहाँ पर बारिश नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बाहर का हिस्सा है, तो वहाँ पर बारिश पड़ सकती है। तो गाइस चलते हैं मंदिर की तरफ, तो आप लोग मिलते हैं कथा में। अब समाधि लगी तो घोड़े रुक जाते हैं, एक एक डेढ़ घंटे घोड़े खड़े हैं। अचानक ध्यान खुला तो घोड़ों को मारा, घोड़े चलने लगे, तो पुनः और इनको ध्यान लग जाता है। तो ऐसा जो है वृंदावन धाम है। वृंदावन में पहुंचे, नंद बाबा ने बड़ा ही स्वागत किया। रात्रि में भोजन कराया, बैठाया, भोजन करा के अब सूखा दुखा गया, भैया आज कैसे आगमन हुआ। तो कहा कि कम से एक बड़ा युद्ध कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, आपके बच्चों को भी बुलाया है, इसलिए आपके बच्चों को लेने आया हूँ। माता कहती है नहीं मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी। क्यों? वृंदावन में धोपालन हरियाण हमारी खुरापात करना, वहाँ से जला दो, कौन सा छोड़ो दे उन्होंने पहनाती ना। हमारा घर में कदू लौट गया नहीं, मलकोट जा बेटा जल लौट गया, हमने भेजना अम्बू पहना नहीं पता अम्बू। अरे जैसे नारी तो मोर सब उन्होंने मलकोट वाला हो रहे उन्होंने मिर्ची डिग चोला आलू कर न भेजना बहुत जैसी जा हम नाती न भेजना को नाम होता है। जैसी माया तुम्हारी है, उनकी भी तो माया होगी है। तो नहीं मैं नहीं भेजूंगी। क्यों? ये दिन आए दिन वृंदावन में कहीं न कहीं से ओलान जुलान, और वहाँ जला वहाँ भी अगर कोई खड़बड़ करेंगे तो वहाँ तो परदेश में कोई, यहाँ तो आदमी छोड़ देते हैं तो छोटा है करके, वहाँ थोड़ी छोड़ेंगे। नहीं नंद बाबा कहते देवी चिंता न करो, मैं भी जाऊंगा साथ में। रात काल हुआ, नंद बाबा, बलराम जी, कृष्ण जी और अक्रूर जी जब जाने लगे, संपूर्ण ब्रज वालों को पता चला कि भैया कृष्ण जा रहा है। दौड़ कर हो गए कि नाचना छोड़ करके तांडव हो गया वहाँ। अब जब तांडव हो गया, सब देव स्त्रियां किनारे हो गई कि अब कोई और नहीं, भोलेनाथ है। सारी साड़ी जो है सिर से खिसक गई, पूरी साड़ी उतर गई, जटाएं खुल गई, वहाँ तांडव होने लगा। सबको इसका भेद पता चल गया कि आज भगवान शंकर ही त्रिलोचना बन के आए हुए हैं। जब भगवान शंकर मग्न होकर के तांडव कर रहे हैं, भगवान ने आगे में बांसुरी रोक दी। तो बांसुरी जब कान में गाना बंद हुआ, भगवान शंकर खड़े हुए, अब अपने शरीर को देखा और औरों को देखा कि अब मुझे देख रहे हैं, तो शर्मा गए भगवान शंकर। ध्यान बड़ा हो गया ना कैसे, भगवान शंकर शर्मा गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज आप इन गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, तो आज से आप वृंदावन नहीं रहो, और गोपेश्वर, इन गोपियों के ईश्वर बन के आप यहाँ निवास करोगे। जैसा श्रृंगार गोपियां करेंगी वैसा ही श्रृंगार आपका भी होगा। तो ऐसे भगवान गोपेश्वर आज वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में, जहाँ पर ब्रह्म कुंड है उसी के बगल में परिक्रमा मार्ग में ही अंदर भगवान गोपेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। तो जो स्त्रियों का श्रृंगार होता है, नित्य गोपेश्वर भगवान को भी श्रृंगार किया जाता है। तो ऐसे भगवान की जो है रास रही, जिस रास में जो कामदेव को जलाने वाले भगवान शंकर हैं, तो बहुत राज कवि की कामना वाली नहीं है। वह रास क्या है कि जीव और जगन्नाथ का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन उस रास में होता है।
होता है और प्रेम से दूर होना क्या होता है। क्योंकि प्रीत लगाना बड़ा, प्रेम करना बड़ा आसान होता है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। गोपियां प्रेम तो कर चुकी हैं, भगवान गए तो अब कहती है कि तो हम कैसे रहेंगे, तो प्राण धन है तेरे घर में। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा लो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा लो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया, हाथों से सुंदर हार बनाया। तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहे हर बार सांवरे, नचाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने हुआ श्रृंगार सांवरे। जोड़ी की करेगी ना, जोड़ी खराब है मामले मांग देंगे ले वही सब लगा अध्यालय में ले पुराने वाला ये हमर बनते बनते नव जोड़ी रानी वाला। हरि नाम यही, 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 नाम यही, हरि नाम यही। सबके मंगल की आरती, आत्माओं को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आन। तो गाइस 3.5 दिन की कथा समाप्त हो चुकी है। तो आप लोगों को बताया तो उस टाइम बताने चल रहे थे, तो अंदर देवता नहीं उड़ती, तो उसी वीडियो में हम नहीं बनाते, हम बहुत कम बनाते हैं गाइस। तो जो मेन पार्ट्स होता है वो दिखाते नहीं, तो हम वैसे दिखाते नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो देवतारी तो हम दिखा नहीं सकते थे गाइस, हम लोग दिखाए नहीं। और जानते हो गाइस विनोद पाठक जी हमारे साथ। तो गाइस हम लोग आपसे मैं बहुत पहले से कहने में, जब से हम लोग चटकेश्वर से मैं वैसे ही हम चटकेश्वर से सीरीज बनाई है, आप लोगों को बताइए गाइस। जो चटकेश्वर में महापुरुष पुराण चला था, तो वहाँ से जो सीरीज चल रही थी, आप लोगों को बताइए पाठक जी हमारे, तो काफ़ी अच्छे गायक भी हैं, काफ़ी अच्छे भजन गाते हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ। तो प्लीज़ एक बार जाके चैनल चेकआउट करना गाइस, तो विनोद पाठक उत्तराखंड करके। तो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब लाइक, भाई को जानते हो वैसे भाई काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को बता दूँ। कभी आप इनकी सिंगिंग सुनना, मैं बता नहीं रियल में, मैं कभी इनकी सिंगिंग सुनना आपको काफ़ी मज़ा आएगा, बताऊँ। और विनोद कुछ कहोगे? कुछ कह रहे थे, बताओ यार अपने चैनल के बारे में, कुछ बता दो कुछ भी पब्लिक को। बस आपसे आशा करता हूँ कि मेरे चैनल में जाकर वहाँ भगवान के बड़े सुंदर सुंदर भजन को सुनिए, क्योंकि मैंने अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको पसंद आएंगे शायद, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।
तो भाई देख सकते हैं, मैं रियल में बताऊँ आप लोग को, पाठक जी का विनोद पाठक करके आप एक बार चैनल चेकआउट करना, तो आप लोगों को काफ़ी मजा आएगा उसमें। कह रहा हूँ भक्ति भावना जो भी है ना, बंदा कह रहा हूँ जो भक्ति भावना होंगी उसमें तो काफ़ी मजा आएगा, मैं रियल में बताऊँ तो गाइस। और आपकी रात की सत्य जो रात है, आज रात्रि हमारी कटिंग का है, सब मंदिर में कटेंगे हम। तो आज मंदिर में रहने का प्लान है बंदा और मेरा, तो देखते हैं गाइस। तो आगे भी कोई भजन मंडली आएगी तो उस टाइम मिलाएंगे आप लोग से, तो आगे भी दिखाते रहेंगे गाइस अच्छे से। तो मिलता है आगे थोड़ी देर में आप। तो दोस्तों जो कथा था समाप्त हो चुकी है, आप लोगों मैंने पहले बताया था। तो जस्ट अभी हम रात्रि को यहीं है मंदौर में, तो हमने सोचा कि अभी रात्रि को यहीं रहेंगे करके आज, क्योंकि कथा के 2 दिन बचे हैं। तो आज था 6 दिन, आप लोग को बताया गाइस। तो कथा के 2 दिन बचे हैं, तो हमने सोचा कि रात्रि को यहीं रहते हैं, तो सुबह कुछ काम करेंगे गाइस यार। तो जस्ट अभी मैं बताऊँ तो रात्रि का भी जो अभी संध्या की जो आरती होती है, तो उसका आरती होने वाली गाइस, आप लोग को बताएं तो जैसे आरती का टाइम हो चुका है अभी। तो गुरु जी लोग आरती करते हैं गाइस, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं आरती। तो जो मेरी मेन टेम्पल है, जो महाबली जो भोलेनाथ जी का मेन टेम्पल है, तो जस्ट यहाँ पर भी आरती होगी, आप लोग को बताएं तो। और गुरु जी बाबा जी तो आरती देख सकते हैं गाइस, तो जस्ट यहाँ भी आरती होगी अभी। तो दोनों जगह आरती होगी, आप लोग बताएं तो गाइस। तो आरती करते हैं, आप लोग को आरती दिखाते हैं गाइस, तो आप लोग उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, जस्ट गुरु जी ने हमारे यहाँ पर 32 ला ली थी, तो देख सकते हैं गाइस। तो जस्ट गुरु जी अभी यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, जो हमारा मेन मंदिर है, जो मेन टेम्पल आपको जो भोलेनाथ जी का देख सकते हैं आप लोग। जो अभी रात्रि के टाइम यहीं है, आपको बताएं तो। और ये रहे हमारे काकू जो पुजारी जी हैं, तो ये भी काफ़ी मैं बताऊँ तो जो गांव में हेल्प करते हैं ना गाइस, काफ़ी हेल्प करते हैं। ये फुटलिंग है, ये कपिलेश्वर महादेव जो है फुटलिंग है, कुदरती शिवलिंग है। अच्छा, ये दिखाने ये देख सकते हो गाइस आप लोग, जो गुरु जी ने कहा कि आप दर्शन कर लो आप लोग भी। और हमने तो दर्शन कर लिए थे पहले, ठीक है। तो गुरु जी आप आज को दर्शन भी करा रहे गाइस। जो ये शिवलिंग है, तो गुरु जी बताएंगे आपको इसके बारे में। ये फुटलिंग है, हाँ, ये फिर बताएंगे इसके बारे में। चलो भाई, कपिलेश्वर महादेव फुटलिंग है, 1943 में मंदिर बनाया गया है किशनगिरी महाराज जी के द्वारा। अच्छा गुरु जी। मैं 1987 में यहाँ आया था गुजरात से, तो मैं 20-21 साल का था। उसके बाद बाकी दिनों द्वार मूर्ति लगाना ये सब मैंने किया। तो गाइस, तो कल भी आप लोगों ने देखा था, मैंने कल भी गुरु जी का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था, तो आप लोगों ने देखा था गाइस। तो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं गुरु जी हमारे। और आपको बताएं, जो आदि शंकराचार्य थे, तो उन्हीं की फौज से हैं गुरु जी हमारे। तो गुरु जी का पूरा उसके पूरे कागजात का पूरा बट्टा है, आपको बताऊँ तो। गुरु जी अभी के नहीं, बहुत पहले के हैं, मैं बताऊँ, काफ़ी मान्यता है गुरु जी की, आपको बताएं तो। और गाइस, आपने देखा जो यहाँ का फुट शिवलिंग है, तो उसके भी दर्शन करा दिए हमने आपको। तो गाइस, आरती करते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो गाइस देख सकते हैं, आरती हो रही है अभी। तो गुरु जी के कुछ मंत्र लोग आए थे यहाँ पर। Bye.
दोस्तों देख सकते हैं जैसे रात्रि के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, 12:30 टाइम अभी। और जस्ट हम आज संडे में रात्रि में आपका मंदिर में ही है। तो मंदा वो राडी संभाल रहा है, भाई भी आए थे। तो देख सकते हैं अभी काफ़ी चहल पहल है मंदिर में भी यार। देख सकते हैं भक्तों की संख्या है गाइस, भक्त पता ही आपको गाइस, हर जगह भक्तों की कमी नहीं होती गाइस। तो देख सकते हैं जो रात्रि का माहौल है अभी, मैं आपको रियल में टाइम बताऊँ तो 12:30 1 बज रहा है गाइस। तो देख सकते हैं दगड़ी हो, तो काफ़ी अच्छे भजन चल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार वैसे। और ये रहे हमारे दाई, तो देख सकते हैं गाइस ये हमारे दाई सब दाई लोग हैं यार, देख सकते हैं यार आप लोग। और काफ़ी मज़ा आ रहा है आप लोगों को बताऊँ तो यार, आपकी जो मज़ा आ रहा है, जो भजन चल रहे हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। और ये रहे हमारे गुरु जी गाइस, ये रहे हमारे बाबा जी। तो देख सकते हैं अभी जस्ट हम बैठे थे भजन में यार, और रात के 12:30 1 बजना आ चुका है।